यहाँ उपस्थित हमारे गठबंधन के संयोजक, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और आपके बीच से ही आने वाले आदरणीय नेता देवेंद्र प्रसाद यादव जी, एसजेडी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र चौधरी जी, यहाँ उपस्थित हरिनारायण यादव जी, राजेश सिंह जी, यहाँ से उम्मीदवार हैं जो बासोपट्टी के प्रखंड प्रमुख भी रह चुके हैं, वीरेंद्र यादव जी। यहाँ एक दूसरे प्रत्याशी भी हैं, राजनगर के प्रत्याशी हैं, इनका नाम है शिव शंकर पासवान जी, अजीत कुमार यादव जी, शेष सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो सामने खड़े हैं, बैठे हैं, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं। मित्रों, चुनाव का वक्त इस बात की समीक्षा करने के लिए होता है कि जिनके हाथ में आपने सत्ता सौंपी उन्होंने कितना कुछ किया आपके लिए या नहीं किया, और इस बार के चुनाव में फिर से किसको सत्ता में बैठाना है। भाइयों और बहनों, हम लोगों के गठबंधन के अतिरिक्त दो और गठबंधन जो पहले से है उनकी ओर से भी आपके समक्ष आकर अगला 5 साल आप दीजिए, इस बात का आग्रह लगातार हो रहा है। आपको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, क्या किया इन लोगों ने। 15 साल मौका दिया है आपने राष्ट्रीय जनता दल को, और 15 साल से अभी बड़े भाई नीतीश कुमार जी सरकार में हैं। भारत सरकार में देवेंद्र यादव जी भी मंत्री थे, और उस वक्त का जो इनका काम है उसकी चर्चा हर मंच से होती है। मुझको भी अवसर मिला भारत सरकार में काम करने का। अफसोस होता है, मैंने पूरे देश को देखा। उस वक्त शिक्षा विभाग का मैं मंत्री था। देश के दूसरे राज्यों में वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करने के लिए किस तरह से तत्पर रहते हैं। बिहार सरकार में बैठे हुए लोग न तो इन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, और न भारत सरकार जो करना चाह रही थी उसको करने दिया। देखिए, सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था हो, राज्य सरकार की यह कोशिश तो अलग है। राज्य सरकार में बैठे हुए लोगों ने कुछ कोशिश ही नहीं की। भारत सरकार की ओर से जो प्रयास हो रहा था उसको भी लोगों ने रोकने का काम किया। मधुबनी जिला के आप सब लोग हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मधुबनी जिला की तरह बिहार में और भी 5 जिले हैं जहां एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। आपके जिला में भी नहीं है, केंद्रीय विद्यालय नहीं है। यहाँ बिहार में 6 जिले हैं जहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है। केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए नियम यह है भारत सरकार का कि राज्य की सरकार अपने क्षेत्राधिकार में जहाँ विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहती है, वहाँ के लिए प्रस्ताव भेजती है भारत सरकार के पास, और उसके अनुकूल भारत की सरकार कार्रवाई करती है, केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृति देती है। नियम यही है पूरे देश भर के लिए। जब मैं भारत सरकार में मंत्री बना इस विभाग का, तो मुझको लगा कि हमारे प्रदेश में जहाँ जहाँ जिन जिलों में केंद्रीय विद्यालय नहीं है उसके लिए कुछ करना चाहिए, या मेरी ड्यूटी बनती है। पहले तो हमने प्रयास किया कि नियम के हिसाब से राज्य की सरकार प्रस्ताव भेजे, तो हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन राज्य की सरकार की ओर से प्रस्ताव नहीं गया। बाद में हमने उल्टा डिसीजन करवाया भारत सरकार में, हमारे विभाग में डिसीजन हुआ, उल्टा डिसीजन हुआ।
बिना कोई प्रस्ताव राज्य की सरकार से आए और हमने वहां डिसीजन करवाया भारत सरकार में। भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि बिहार के जिन जिन जिलों में केंद्रीय विद्यालय नहीं है उन तमाम जिलों में केंद्रीय विद्यालय हम खोलेंगे। अब इसके लिए कहाँ खोलना है, कैसे खोलना है, वहां से पत्र हम लोगों ने लिखा। हमारे विभाग से पत्र आया राज्य की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री को, और साथ साथ तमाम 6 जिलों के जिला कलेक्टर को कि अब भारत सरकार आपके यहाँ केंद्रीय विद्यालय खोलना चाहती है, अब आप वहां से भेजिए कि कहाँ खोलना है, क्या करना है। पत्र उल्टा हमने भिजवाया जिला कलेक्टर मधुबनी को भी, बिहार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को भी। पत्र लिखने के बाद भी हमने लगातार प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी मैंने की, शिक्षा मंत्री से बात की, और बार बार हमने आग्रह किया कि भाई जब भारत सरकार निर्णय ले चुकी है कि हम केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे तो भारत सरकार के पत्र का जवाब तो जल्दी दे दीजिए ताकि हम लोगों के रहते केंद्रीय विद्यालय शुरू हो जाए। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि लाख प्रयास करने के बाद, भारत सरकार के उल्टा निर्णय करने के बाद, उस वक्त तो जब तक हम मंत्री थे पत्र भेजने के बाद साल 1.5 साल नहीं हुआ, आज तक राज्य की सरकार ने प्रस्ताव भारत सरकार में नहीं भेजा। उस पत्र का जवाब राज्य की सरकार ने अभी तक नहीं दिया। बताइए, उसमें बिहार सरकार को कुछ नहीं लगना था, भारत सरकार केंद्रीय विद्यालय खोलती। हमने कुछ प्रयास करके, मेरा अपना जो लोकसभा क्षेत्र था जहां से हम एमपी थे, वहां से एक आध जगह प्राइवेट आदमी से हमने जमीन ली। बिहार सरकार जमीन देने के लिए भी तैयार नहीं थी। एक महंत जी हैं, उनसे आग्रह किया कि भाई आपके पास बहुत जमीन है, हम भारत सरकार के माती है, जिस बेड पर इंसान को होना चाहिए, बीमार अगर पड़ता है तो सरकारी अस्पताल में उस बेड पर कुत्ता सोते हैं। अखबार के लोग कभी कभी खबर छापते रहते हैं। कुछ नहीं है सरकारी अस्पताल, वहां भी गरीब आदमी प्रताड़ित होता है। पैसा वाला तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराता है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उसी अस्पताल। नौजवान लोग रोजी रोटी की तलाश में इस इलाके के तो लोग ज्यादा ही जाते। नहीं हुआ, 15 साल मझले भाई को दे दिया, कुछ नहीं हुआ, तो क्या 5 साल छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा का हक नहीं बनता? हम आपसे आग्रह करने आए, 5 साल के लिए दीजिए। इन लोगों ने 15 साल में जो नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा 15 महीना में करके बताएगा। हर तरह से गरीब घर के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अस्पताल में बेहतर इलाज का इंतजाम, नौजवानों मजदूरों के लिए इसी मिट्टी में, इसी धरती पर रोजी रोटी रोजगार का उपाय हर तरह से हम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि एक मौका दीजिए 5 साल का। यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार हैं वीरेंद्र यादव जी और पासवान जी हैं बगल राजनगर से, तो इन दोनों आदमी को जिताकर यहाँ से भेजिए। यहाँ से जो उम्मीदवार हैं इनका चुनाव चिन्ह मालूम है ना, एसी छाप है, एसी छाप है। दोनों आदमी का चुनाव चिन्ह एसी छाप है। उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में पंखा है और बड़े भाई देवेंद्र यादव जी ने आपके लिए एसी लाया है, तो पंखा कहीं चलेगा, एसी यहाँ चलाइए। तो यही आग्रह है कि एसी छाप के सामने के बटन को दबाइए और भारी मतों से इन लोगों को जिताकर भेजने का काम कीजिए। तो क्या अब सब लोगों का विचार जरा हम जानेंगे। सब लोग जिताइएगा ना इन लोगों को? हाथ उठाकर बताइए, दोनों हाथ उठाकर। चलिए, तो सब लोग जिताइएगा तो इन लोगों को जीत का माला पहना दें, फिर हाथ उठाकर बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने